हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आप इस साल का रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में 2018 में जो रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, जिसमें कि लगभग 130 के आसपास शिफ्ट हुए थे, उन सभी शिफ्ट में साइंस के जो सब सवाल पूछे गए थे, उनमें जो सवाल ये टॉपिक से पूछे गए थे, यानी प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ से जितने भी सवाल पूछे गए थे, लगभग 40 सवाल मैंने कलेक्ट किया है। वो सारे सवाल एक साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि अगले वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो कि पिछले साल के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं विस्तार में बताऊंगा। और एक खुशखबरी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का जो क्विज है और इसका जो पीडीएफ है हमारा क्विज क्रच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। पहले आपको क्या करना है, जो जीव विज्ञान यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान के सारे टॉपिक हैं, जिससे कि आपके ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम के पिछले साल में सब पूछे गए थे। तो चौथा टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज पदार्थ। यहाँ पे जाना है और लगाना है क्विज आपको। और इसी एप्लीकेशन में दोस्तों आपको कंप्लीट साइंस के टॉपिक वाइज मिल रहा है। उसके बाद भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र 2018-19 और 21 का करंट अफेयर, सब कुछ एक साथ इसी एप्लीकेशन में मिल रहा है, टॉपिक वाइज मिल रहा है। अब तक 6000 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। 50% यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा और 50% के लिए आपको एक पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 9 रुपया से शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्विज क्रच एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और मजे से पढ़ाई कीजिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसको ग्रुप डी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में कौन सी बीमारी की कमी है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मेरे साथ साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का बीमारी होता है और इस बीमारी को सूखा रोग भी कहते हैं। इस बीमारी से जो अस्थि यानी जो हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है ये बीमारी, और इस बीमारी के तहत पैरों में टेढ़ापन भी आ जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन, चलिए बताइए। दोस्तों सही आंसर होगा विटामिन डी। ये शरीर में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो आपके पास ऑप्शन है अष्टभुज, ये भी एक फल का नाम है, बैंगन, मूली, दूध। इनमें से किस में जिंक जो एक मिनरल है, इसका जो मात्रा है ज़्यादा है, किस में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अष्टभुज। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला सवाल है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बेरीबेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। क्या ये सही है? नहीं, सरासर गलत है, क्योंकि दोस्तों जो बेरीबेरी विटामिन, ये जो विटामिन बी की वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग। और दूसरा कथन क्या है, विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। जी हाँ, ये सही बात है, विटामिन की कमी से बीमारी होता है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो बताइए, पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी, इनमें से क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजर। ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। क्या मुझे आप बता सकते हैं विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? चलिए बताइए, यह सवाल भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, विटामिन ए किससे संबंधित है? देखिए वही सवाल जो मैंने अभी आपको पूछा। विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल, इसका जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, रोतोंधी रोग, ये जो रोतोंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग, ये किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी आसान सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी का बीमारी होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी का बीमारी होता है? सही आंसर होगा विटामिन सी। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो वही बात, वही सवाल, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कर्वी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? यानी फैट में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है? सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। ओके, और विटामिन बी भी वसा में विलय नहीं होता है।
तो ये जो विटामिन बी एंड विटामिन सी हैं ये कहाँ पे विलय होते हैं, ये जल में विलय होता है, यानी वाटर सल्यूबल होता है। और विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, याद रखिए ए डी ई के, ये विटामिन जो हैं वो सब वसा में विलय होते हैं लेकिन वो जल में विलय नहीं होते हैं। तो इससे सवाल बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, सवाल पूछा गया था। काफ़ी आसान सवाल है, विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोतोंधी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की समस्या प्रक्रिया में मदद करता है। तो यही सवाल ही बार बार रिपीट हुआ था, विटामिन के इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखिए फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और ये भी याद रखिए विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ओके, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 को और क्या कहा जाता है, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है। काफ़ी आसान सवाल है, इनमें से सही आंसर हो जाएगा थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, याद रखिए विटामिन बी1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है दोस्तों थायमिन। ओके, और विटामिन बी2 का जो साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन। याद रखिए सब कुछ पूछा जाता है। विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन। याद रखिए विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पांटोथेनिक एसिड, पांटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी6 का साइंटिफिक नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ओके, सब कुछ याद रखिए। और विटामिन बी7 जो कि पूछा गया था इस बार का एनटीपीसी में, इसका सही आंसर होगा बायोटिन। विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम है बायोटिन। विटामिन बी9 का साइंटिफिक नेम क्या है, फोलेट। याद रखिए। और विटामिन बी12 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कोवालामिन, कोवालामिन विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है, देखिए वही सवाल बार बार रिपीट हुआ है, अस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर होगा। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है, तो खून के जमने, यहाँ पे ऑप्शन अलग दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बेरी बेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है, सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 के कारण होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। ऑप्शन देखते हैं, बिनोला का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कॉड लिवर ऑयल कहते हैं इसको। ओके, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए वही सेम सवाल घुमा करके पूछ दिया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। और ये भी याद रखिए जो मछली का लिवर ऑयल में विटामिन ए भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों विटामिन ए एंड विटामिन डी। और यही आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पनीर, इसमें तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद कोलाड ग्रीन्स, अंजीर, ओके, इस सब में कैल्शियम होता है। लेकिन दोस्तों जो गाजर है इसमें विटामिन ए होता है। तो गाजर इसका सही आंसर होगा। गाजर एक समृद्ध स्रोत नहीं है कैल्शियम का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वही सेम सवाल जो विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन के नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन बी12। ओके, जिसका जो साइंटिफिक नेम अभी आपको बता रहा था कोवालामिन। तो ये भी रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड कटिंग में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट यानी CO कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी12 में, इसीलिए इसको कोवालामिन कहा जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
देखिए वही सवाल बार बार पूछा है, कोबालामिन को और क्या भी कहते हैं? विटामिन B12 कहते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नियासिन किसका एक रूप है? तो अभी मैंने आपको डिटेल्स में बता रहा था, नियासिन ये विटामिन B3 का एक रूप है। तो यहाँ पे B3, ओके, ये B1 है, B3 है, B2 है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम का इलाज के लिए किस विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? चलिए बताइए। सही आंसर होगा हरी सब्जियां, ओके, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आयरन का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट सवाल उसमें पेलाग्रा, ये जो बीमारी है ये किसकी कमी से होता है? किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर होगा नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन यानी विटामिन B3। दोस्तों अगला सवाल है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाली जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है विटामिन के। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राइबोफ्लेविन क्या है? तो बताइए राइबोफ्लेविन क्या है? इनमें से सही आंसर क्या होगा? क्या ये एक एंटीबायोटिक है? क्या ये एक रंजक पदार्थ है? क्या एक पौधा है या विटामिन है? तो ऑप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये आखिरी सवाल था। ओके, बड़ी मेहनत से सभी को कलेक्ट किया था मैंने, और ये सभी क्वेश्चन का क्विज हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में फ्री में आपको मिल जाएगा बायोलॉजी टॉपिक में। तो अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।